What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तो मेरे ख्याल से सब लोग ना जाएं एक साथ, कुछ लोग चले जाएं। हाँ, ये बात है। सही बात है, हम लोग बारी बारी जाते हैं, पहले कोई 2 लोग चले जाते हैं। यही ठीक है जी, फिर मैं तो चला अहमदाबाद और मेरे साथ और कौन आ रहा है? भाई मैं चलता हूँ। चल बाबू। पोपटल, वहां जाके वोट मांगना है, किसी का हाथ नहीं मांगना। अरे मेहता साहब, आप बात को समझे नहीं। वे मुझे वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते वरिष्ठ युवा पत्रकार होने के नाते मैंने कई सारे चुनाव देखे और सुंदरलाल पहली बार चुनाव में खड़ा है। उसके साथ किसी जिम्मेदार पत्रकार का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन वालों ने कोई ऐसा वैसा सवाल पूछ लिया तो वो घबरा जाएगा। सही बात है, तुम जाओ पोपटलाल। इसलिए मैं चलता हूँ। बरोबर है पोपट भाऊजी। मैं जेठा प्रा को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। सोडी एक मिनट। देखिए, मेरा एक सजेशन है। मतलब सुंदरलाल ने हम गोकुलधाम वासियों को हमेशा मदद की है। अभी हाल ही में जलसा पार्टी में सुंदरलाल ने सोसाइटी को 2 लाख रुपए का फायदा करवाया है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने सोसाइटी की ओर से हम लोग सुंदरलाल को चुनाव प्रचार में कोई मदद करें। क्या बात है, एकमेव सेक्रेटरी साहब, वेरी गुड थॉट। अरे वाह, छान आइडिया है ना? एक मिनट। बाटलस मारा। वे हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े सुंदरलाल को सोसाइटी फंड में से मदद करने की जो बात कर रहे हैं, उस बात का मैं समर्थन करता हूँ। क्या है पोपटलाल, हमेशा अपोज कर दिया। सपोर्ट करो, सपोर्ट। अरे अय्यर भाई, समर्थन का मतलब ही होता है सपोर्ट। समझाइए ना तो सर। अब सॉरी पोपटलाल, मेरे को वो समर्थन वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया। इसलिए मेरे को क्या लगा, तुम हमेशा ऐसा अपोज करते हो, तो इस बार भी अपोज ही किया है। इतिहास गवाह है ना एक्चुअली। मेहता साहब, असल में आज तक मुझे कोई समझ ही नहीं पाया। कोई गल नहीं, अभी मैं एक बात समझाता हूँ। और प्रस्ताव बहुत अच्छा है जी, और हम सब सोसाइटी फंड से 3-4 लाख रुपया दे देते हैं। 4 लाख? 3-4 लाख? ये उत्साह सोडी भाई, कंट्रोल। नहीं, मेरे हिसाब से हमें सोसाइटी फंड में से 25,000 रुपए की मदद करनी चाहिए, है ना? क्या बोलते हैं? और मंजूर है सुंदर प्रा के लिए ये भी मंजूर है। तो मैं जेठा प्रा को फोन करके बता देता हूँ कि ऐसी दोनों आ रहे हैं अहमदाबाद। हाँ, तो कल हम नामांकन पत्र भरने जाएंगे और नामांकन पत्र भरने के बाद हम लोग रैली निकालेंगे। रैली निकालने के बाद हम पोल में जाके प्रचार करेंगे। बराबर। माय डियर जीजा जी, आप अपना फोन साइलेंट पे रखिए ना। क्या कार्यकर्ताओं की कोर मीटिंग चल रही है। सोटी का फोन है। हाँ बोल सोटी। जेठा प्रा की हालचाल? और सुंदर प्रा को जरा फोन देना। हाँ 1 मिनट ले, सोटी बात करना चाहता है। लाइए। हाँ बोलिए सोटी भाई। और सुंदर प्रा, बोलना ये है कि अभी हम सारे गोकुलधाम वासियों ने ये डिसाइड किया है, तुम्हारे प्रचार में सपोर्ट करने के लिए मैं और पप्पू भी अहमदाबाद आ रहे हैं। वेलकम सोडी भाई, आप जल्दी आ जाओ। मैं आपकी फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ कोषाध्यक्ष को कह के। कोषाध्यक्ष? वो है कि यार? माय डियर जीजा जी, वो मेरे कोषाध्यक्ष हैं। जेठा प्रा, ओ नहीं यार, कमाल करता है यार। और हम भी कमाते हैं, आएंगे जम के मैं और पप्पू और सुंदर प्रा, और हम सब गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से तुम्हारे चुनाव प्रचार के लिए 25,000 रुपए का चंदा देने का भी प्रस्ताव मंजूर किया है। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू। क्या बात कर रहे हो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। माय डियर जीजा जी, गोकुलधाम सोसाइटी वाले मेरे चुनाव प्रचार के लिए 25,000 रुपए का फंड दे रहे हैं। बाय बाय। क्या? सोडी भाई, मेरी ओर से पूरी सोसाइटी को इसके लिए थैंक यू बोलना, और जल्दी से जल्दी चेक लेकर आ जाइए। आगे बस तू आग बंद कर और आग खोल, हम आगे और चेक लेके आएंगे और सबके नारे लगाएंगे, वोट फॉर सुंदरलाल, वोट फॉर सुंदरलाल। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू। तो मित्रों, कल चुनाव का नामांकन पत्र भरने के लिए तैयार हो जाइए। बाय बाय। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? एक एक करके सब इस मकड़ी की जाल में फंस रहे हैं। बचा लीजिए प्रभु, हम सबको बचा लीजिए।
बहुत सारी शुभकामनाएं वीरा। हाँ मामा, ऑल द बेस्ट। अरे बेटा, तेरा आशीर्वाद मेरा साथ है तो ये इलेक्शन तो क्या, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। ले वीरा, पकड़। बेटा मुझे आशीर्वाद दो। हाँ वीरा, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीजा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ बस बस भाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मानिए। आइए आइए सब आइए आइए माय डियर जीजा जी आइए। नमस्ते ऑफिसर साहब, मैं अपक्ष उम्मीदवार सुंदरलाल अपना इलेक्शन का फॉर्म भरने आया हूँ। आइए बैठिए। जीजा जी बैठिए ना। नहीं नहीं ठीक है। बैठिए ना। अरे ठीक है भाई। जीजा जी सर पे खड़े मत रहिए, प्लीज बैठ जाइए ना। बैठ जाइए ना। बैठिए। बैठिए। ले लीजिए फॉर्म। हाँ। इस फॉर्म में सही सही बात भर के दीजिए और कोई भी माहिती छुपाना मत। अरे ऑफिसर साहब, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं। मेरा जीवन तो खुली किताब की तरह है। ओहो। कोषाध्यक्ष जी, डिपॉजिट के 25,000 रुपए दे दीजिए। अरे काय का कोषाध्यक्ष, पार्टी फंड से मुझे एक भी पैसा मिला नहीं है। बका? अरे सुंदर भाई, सबने मुझे चेक दिए हैं। हाँ, पर चेक बैंक में जमा तो करवा दिया है ना? हाँ सुंदर भाई। फिर भी क्लियर होने में 1-2 दिन तो लगेंगे। माय डियर जीजा जी, एक काम कीजिए, अभी आप दे दीजिए, बाद में जब चेक क्लियर हो जाए तो उसमें से आप ले लेना। हाँ, दे दीजिए ना। 1-2 मिनट दे देते। मालूम ही था। ये पैसे मेरे किस काम के, इन्हें दे दीजिए। ले लीजिए साहब, ये 25,000 रुपये और ये लीजिए मेरा फॉर्म और ये मेरा प्रतिज्ञा पत्र। ये क्या है? आपकी संपत्ति में सिर्फ 300 रुपए की बाबा साइकिल है? अरे ये भी बहुत है। हाँ, क्योंकि ये 300 रुपए की बाबा साइकिल मेरे लिए 300 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। क्योंकि ये बाबा साइकिल मुझे बचपन में रक्षाबंधन के दिन माय डियर बहना ने गिफ्ट की थी। रक्षाबंधन के दिन भी बहन ने भाई को गिफ्ट दी थी। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना। वीरा, तुमने आज तक वो साइकिल संभाल के रखी है वीरा? हाँ बहना। और सर, पुणे में जो मेरा घर है वो मेरी माँ के नाम पे है और मेरी माँ के नाम पे जो भी है वो सब कुछ मेरी बहना का है। नहीं 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 वीरा, मेरा कुछ नहीं है, वो घर तेरा है वीरा। नहीं नहीं बहना, वो घर तेरा है। वीरा, मैंने कहा ना वो घर तेरा है। नहीं नहीं बहना, वो घर तेरा है। वीरा, मैंने ना कहा ना। नहीं नहीं बहना, वो घर तेरा है। बहना, घर तेरा ही है, वरना मुझे संपत्ति में लिखना पड़ेगा। वीरा, माँ का घर वो मेरा घर है, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। थैंक यू बहना, उसका घर है। इसके अलावा आपके पास कोई संपत्ति नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, है। तो फॉर्म में लिखिए। आप ही लिख लीजिए। देश की जितनी भी ट्रेन है, बसेस है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सब मेरे नाम पे है। हाँ, इन सब चीजों पे लिखा हुआ होता है ना कि ये सब राष्ट्र की संपत्ति है और मैं राष्ट्र का नागरिक हूँ, तो ये सब संपत्ति मेरी हुई कि नहीं? अच्छा, बाय 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 बाय। तो देश की संपत्ति के अलावा आपके पास और भी कोई संपत्ति है? हाँ है ना।
मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है माय डियर जीजा जी। यही मेरे जीवन की प्रेरणा है, यही मेरे प्रोत्साहन का झरना है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ। ठीक है, फॉर्म साइन कीजिए। जी। एक मिनट सुंदर, साइन मत करना। जीजा जी? नहीं मतलब साइन करनी है तो ये मेरी लकी पेन से साइन कर। बिजनेस में मैंने जब इस पेन से साइन किया मुझे हमेशा फायदा हुआ है। थैंक यू माय डियर जीजा जी। लाइए। फिर भी साइन करने से पहले एक बार फिर से सोच ले भाई, ये चुनाव लड़ने का रहने दे, ये हम जैसे लोगों का काम नहीं है भाई। लाइए ना जीजा जी, क्या आप भी। गई भैंस पानी में। सुंदर भाई बधाई। मारिया जीजा जी आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू ऑफिसर साहब, थैंक यू। 1 2 3 4 वाट की मशीन अहमदाबाद का एक ही लाल। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे पापा भी आके करो, चलो जल्दी चलो। आ रहा हूँ भाई। चलो। अरे पापा टोपी पहनी, हमारा सिंबल है पापा। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। ऑपोजिशन 0 है। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। ऑपोजिशन 0 है। क्या बात है दया भाभी, अब स्पेशली सुंदर के प्रचार के लिए यहाँ पे आई हुई है, तो प्लीज हमें सुंदर के बचपन के बारे में कुछ बताइए। हाँ, सुंदर वीरा में बचपन से ही नेता का गुण है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सुंदर बड़ा होके कुछ बड़ा काम करेगा, और अब देख रहे हैं कि माँ का कहा हुआ सच हो रहा है। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। जेठालाल जी, आप सुंदरलाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुंदरलाल के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। मतलब उसका व्यक्तित्व इतना रंग बिरंगी है कि क्या बोल सकते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा। अभी चुनाव में खड़ा है, आप सब लोग समझदार है, आप सब जानते हैं क्या करना चाहिए, तो वो हिसाब से अपने मन की बात सुन के जो भी आपको पगला भरना हो वो भरना, सोच समझ के। जीतेगा भाई, जीतेगा। इसके पद पर किसकी चाल? सुंदरलाल। नमस्ते। सेक्रेटरी साहब, सुंदर वीरा ने वाचा पर जो निशान के ऑफिस है। वाट की मशीन सुंदरलाल हीरो। 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 अहमदाबाद का एक ही लाल। टप्पू, तुम अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मेरे दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने मम्मी पापा से कहें कि अपना कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ सुंदर मामा को देना, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट सुंदर मामा इज बेस्ट। जीतेगा भाई, जीतेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी शानदार रैली हो रही है। सारे लोग सुंदरलाल को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और सुंदरलाल का भी यही कहना है कि इस बार वे ही जीतने वाले हैं। हाय, क्या सुपर कवरेज कर रही है आप, मानना। भाई लिख लेना। चलो भाई, चलो। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। ऑपोजिशन 0 है। अरे अहमदाबाद का एक ही लाल। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा।
दोस्तों ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर, इन्हें आप लौटा नहीं सकते वापस, ये मुड़ के नहीं आते। ठीक इसी तरह सुंदरलाल का चुनाव प्रचार अभियान भी कमान से निकल चुका है, तीर की तरह। अब सुंदरलाल लौट कर आने वालों में से नहीं, और अब तो नामांकन पत्र भी भर दिया है। अब देखना यह है कि सुंदरलाल का चुनाव प्रचार अभियान क्या क्या रंग दिखाता है, कितने हंगामे होते हैं, कितने धमाल होते हैं जब चुनाव सुंदरलाल लड़ रहे हो। तो आप इन सब चीजों की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन हंसी की उपेक्षा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी धमाल होंगे इस चुनावी माहौल में आपके घरों में लेकर आएंगे हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.